हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम कहानी सुनने वाले हैं, उसका नाम है गुड़िया और परी लोक की सैर। शंकरपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लोगों के पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन दिल से वो लोग बहुत अमीर थे। उसी गांव में एक 15 वर्ष की मासूम सी लड़की रहती थी, जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया के माँ बाप गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसकी हर जिद को वो पूरा किया करते थे। गुड़िया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसमें भी बच्चों की कहानियां सुनना उसे बहुत पसंद था। उसके स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर वो कहानियां पढ़ती रहती। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा भी हमेशा रहती थी। एक दिन जब दोनों स्कूल की लाइब्रेरी में बैठी किताबें पढ़ रही थी, तभी गुड़िया ने राधा से पूछा, वो कौन सी किताब है? तब राधा बोली, ये जादुई किस्से कहानियों की किताब है। गुड़िया ने फिर पूछा, ये जादू क्या होता है? राधा बोली, जादुई दुनिया हमारे जैसे ही एक दुनिया होती है, जिसमें हर काम जादू से यानी अपने आप हो जाता है। और उस दुनिया में परियां, बोने, जिन, जल परी, रानी परी रहते हैं। वो बहुत ही अनोखी और मजेदार दुनिया है। गुड़िया ने ठान लिया कि अब वो जादुई दुनिया और परी लोग जरूर देखेगी। उसने घर आकर अपनी माँ को ये बात बताई, तो माँ बोली, बेटा, ये जादुई दुनिया जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, जो बच्चों का मन बहलाने के लिए होती है। लेकिन गुड़िया ने अपनी माँ की बात को नहीं माना। उसने मन में पक्का विश्वास कर लिया था, वो जादू और जादुई दुनिया जरूर देखेगी। एक दिन गुड़िया और उसकी सहेली राधा अपनी क्लास में बैठे थे। गुड़िया बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। राधा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, तो गुड़िया ने कहा, मुझे जादुई दुनिया देखनी ही है राधा। मुझे देखना है वहाँ सब लोग कैसे रहते हैं, जादू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, परियां आसमान में कैसे उड़ती है, बौने इतने छोटे कैसे होते हैं। मुझे सब देखना है। क्या कोई है जो हमें उनके पास ले चले, उनकी दुनिया में ले चले? राधा ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, एक बूढ़ी औरत है जो खुद को जादूगरनी कहती है और कहती है कि मैं परीलोक की यात्रा करती रहती हूँ और मैं वहाँ सबको जानती हूँ। लेकिन लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वो पागल है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वो डायन है। ये सुनकर गुड़िया एक पल के लिए डर गई। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो वो उस बूढ़ी औरत से मिलकर किसी मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन अगले ही पल उसने तय किया कि मैं उससे जरूर मिलने जाऊंगी और उससे जादुई दुनिया के बारे में पूछूंगी। फिर एक दिन राधा और गुड़िया स्कूल के बाद बुढ़िया के घर की तरफ चल पड़े। उसका घर शहर से बहुत दूर था और वो अकेली रहती थी। उसके घर के आसपास सन्नाटा था। गुड़िया ने आवाज दी, कोई है? अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी गुड़िया, आओ, अंदर आओ। गुड़िया सहम गई कि उसे उसका नाम कैसे पता, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो अंदर गई तो देखा एक सफेद बालों वाली बहुत बूढ़ी औरत सामने बैठी हुई है। उसका घर बहुत ही अजीब था। घर का सामान बिखरा हुआ था। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उसको पानी पिलाया और फल खाने को दिए।
तब दोनों ने डरते डरते पूछा, हम आपसे जादुई दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप वहाँ जा चुकी है? क्या आप हमें वहाँ ले जा सकती है? बुढ़िया जोर से हंसी और कहा, तुम दोनों जादुई दुनिया क्यों जाना चाहती हो? तब गुड़िया बोली, मैंने किताब में पढ़ा है, जादुई दुनिया में सब कुछ जादू से अपने आप हो जाता है। वहाँ कोई काम नहीं करता। वो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ खेलने के लिए बहुत जगह है। वहाँ परियां और बोने भी रहते हैं। बुढ़िया बोली, हाँ बिल्कुल सही बात है, वहाँ ये सब चीजें हैं। तो गुड़िया बोली, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकती है? प्लीज, मुझे वहाँ के नजारे देखना है। बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और फिर हंसकर कहा, ठीक है, मैं तुमको वहाँ ले जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? कैसी शर्त? दोनों ने कहा, तुम दोनों किसी से भी जादुई दुनिया का जिक्र नहीं करोगे। तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताओगे। हम वादा करते हैं। हम वादा करते हैं, दोनों बोली। फिर बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक है, अब वो कालीन ले आओ जो उधर कोने में पड़ा है। दोनों ने कालीन लाकर बुढ़िया को दे दिया और बुढ़िया ने कुछ मंत्र पढ़ा और दोनों को कालीन पर बैठने को कहा और खुद भी बैठ गई। उसने कहा, डरो नहीं, बस अपनी आंखें बंद कर लो। दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आवाज आई, आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी, जैसे कि ये कोई स्वर्ग हो। सब कुछ साफ सुथरा, हरे भरे पेड़, लेकिन मानो बादलों के ऊपर हो। पूरे वातावरण में एक खुशबू आ रही थी। बुढ़िया ने कहा, स्वागत है जादुई दुनिया में, आओ आगे चलते हैं। तीनों आगे चलने लगे। सुंदर घर, स्वच्छ आबो हवा और फलदार खुशबूदार पेड़ और झरने हर जगह दिखाई दे रहे थे। तभी आसमान में कुछ दिखाई दिया। अरे ये क्या? ये तो परियां थी जो अपने पंखों की मदद से उड़ रही थी और हंस रही थी। शेर और खूंखार जानवर भी खुले घूम रहे थे, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। थोड़ी दूर पर कुछ व्यक्ति लाल चोगे पहने हुए दिखाई दिए। उनके सिर पर नुकीली टोपी थी। वो जादूगर है, बुढ़िया ने गुड़िया से कहा। वे हर तरह का जादू जानते हैं और जादूगरी से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर देखा कि एक एक फीट के बौने लोग बहुत सी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और कुछ खेल खेल रहे हैं। बोनों को देखकर राधा और गुड़िया को खूब हंसी आई। उनका कद देखकर और उनकी बातें सुनकर उनको बहुत मजा आया। राधा ने तो एक बोने को अपनी बाहों में उठा लिया। बोने ने पूछा, आप इंसान हो? राधा ने कहा, हाँ हम लोग इंसान हैं। तभी बोने का मुंह लटक गया। उसने कहा, सालों पहले कोई इंसान आया था। उसने हमारी जादुई दुनिया के साथ हम लोगों के साथ धोखा किया। गुड़िया ने पूछा, उसने ऐसा क्या किया था? तब बुढ़िया बोली, मैं बताती हूँ, वो इंसान मेरा भाई था। उसके बहुत जिद करने पर मैं उसे यहाँ जादुई दुनिया में ले आई, तो वो यहाँ की एक परी को अपने साथ धरती पर ले गया, जो कि इस परिलोक के कानून का उल्लंघन है। तब से यहाँ के लोग इंसानों पर भरोसा नहीं करते। ये सुनकर गुड़िया को दुख हुआ। उसने उस परी का कोई चित्र मांगा। उसे चित्र दिखाया गया
तो गुड़िया और राधा दोनों पहचान गई कि वो और कोई नहीं बल्कि उनके स्कूल की टीचर श्वेता मैडम है। ये पता चलते ही पूरे परीलोक में खुशियां छा गई कि उनकी खोई हुई परी आखिर में मिल गई है। अंत में बुढ़िया ने रानी परी से गुड़िया और राधा को मिलवाया और वापस धरती पर लौटने के लिए इजाजत मांगी। गुड़िया ने रानी परी से वादा किया कि वो उनकी खोई हुई परी उनको वापस लौटाएगी। ये सुनकर रानी परी की आंखें भर आई। फिर तीनों जादुई कालीन पर बैठे और पलक झपकते ही धरती पर अपने शहर पहुंच गए। अगले दिन गुड़िया जब स्कूल गई तो अपनी टीचर श्वेता मैडम से बात की। उनको पूरी बात बताई। उनको सब कुछ याद आ गया, लेकिन उसने कहा कि अब यहाँ धरती पर मेरा पूरा परिवार है, मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? उसने कहा, मैं परीलोक मिलने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन अब मैं धरती पर ही रहूंगी क्योंकि यही मेरा घर है। गुड़िया ने ये बात बुढ़िया को बताई। फिर बुढ़िया ने रानी परी को बताई। तब परीलोक के बादशाह ने रानी परी को समझाया कि उसका कहना सही है, वो हमारी बेटी की तरह है और बेटी को एक दिन विदा करना ही पड़ता है। तब रानी परी मान गई और उन्होंने श्वेता को धरती पर अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत दे दी। गुड़िया इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि उसके परीलोक जाने से एक बिछड़ी हुई परी फिर से अपनी परिवार से मिल पाई। उसे और राधा को जब चाहे परीलोक आने की इजाजत रानी परी ने दे दी, इस शर्त पर कि वो और किसी को कुछ ना बताए। अब वे दोनों खुशी खुशी परीलोक जाती, वहाँ अच्छा समय बिताती और फिर अपने शहर लौट आती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हिम्मत से और साहस से काम लेना चाहिए। कोई भी काम करने में घबराना नहीं चाहिए। क्या पता उस काम को करने से किसी का भला हो जाए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।